Assalamu alaikum guys, hope that you all are well. So in our today's lecture we are going to discuss about the poem written by John Keats, an ode written by John Keats, Ode to Grecian Urn. So first of all guys, मैं हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोग देखकर साइड पे कर देते हो, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल। एक हल्का सा मतलब हार्डली कोई 5 सेकेंड्स लगते हैं चैनल सब्सक्राइब करने में। सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई चैनल जो ये वीडियो देख रहा है, और कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो ठीक मतलब कि वीडियो यूज़फुल थी या नहीं थी। सो ओड टू ग्रेशियन अर्न, इसमें ओड टू ग्रेशियन अर्न में जितना कुछ भी है ना वो सब कुछ अर्न के बारे में। द अर्न इज़ एड्रेस। अब ओड्स ऐसी पोइम्स होती हैं जिसमें जो पोइट होता है वो किसी ऑब्जेक्ट को एड्रेस करता है। द पोइट एड्रेस द ऑब्जेक्ट। सो इसमें अर्न जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, इस ओड में अर्न ऑब्जेक्ट है। तो जो पोइट है वो किसको एड्रेस कर रहा है? अर्न को मतलब एड्रेस कर रहा है। और अर्न के ऊपर जितनी भी चीज़ें बनी हुई ना, ऑल द थिंग दैट आर इनग्रेव्ड ऑन द अर्न, जो हम आगे पोइम में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें उसके ऊपर बनी हुई हैं, उन सबको भी वो एड्रेस करेगा। सो पहले हम इसकी लाइन बाय लाइन समरी करेंगे, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके थीम्स देखेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस देखेंगे, और या इतना कुछ ही होता है ना, क्रिटिकल अप्रिसिएशन है वो भी देखेंगे। ओके, पहले हम इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे और उसके बाद हम लोग इसको स्टैंजा वाइज भी करेंगे। एक स्टैंजा उसके एक्सप्लेनेशन उसमें क्या बताया, दूसरा स्टैंजा उसमें क्या बताया वगैरह। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वो कहता है दो स्टिल एड्रेस करें अन को। वो कहता है दो स्टिल अनरेविश ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। दो मीन यू स्टिल अनरेविश ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, कि तुम अभी भी हो ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। मतलब कि जो अर्न है वो बोलता नहीं है, वो खामोश है। तो अनरेविश का मतलब है ऐसी कोई ब्राइड हो जिसकी अभी भी शादी हुई है लेकिन उसको किसी ने टच ना किया हो। सो वो कहता है कि तुम एक ऐसी ब्राइड है जिसको अभी तक किसी ने टच नहीं किया, और यू आर अ ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। दो फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। आगे वो कहता है कि तुम एक फोस्टर चाइल्ड हो साइलेंस और स्लो टाइम का। यहाँ पे जो टाइम है वो बहुत स्लो है, क्योंकि जो अर्न है वो अर्न इज़ नॉट अलाइव। अर्न जो है वो अलाइव नहीं है, सो जो उसका टाइम है वो स्लोली स्लोली गुजर रहा है। फोस्टर चाइल्ड का मतलब है बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, बल्कि ऐसा चाइल्ड जिसको अडॉप्ट किया हो। सो कहते हैं यूजुअली जो होता है आम दिनों में जो टाइम होता है वो फास्ट होता है, बट फॉर यू इट्स पास स्लोली। Salvin historian who can't thus express a flowery tale more sweeter than old rhyme। वो कहता है सेल्विन हिस्टोरियन वो हिस्टोरियन होते हैं जो कि ओल्ड स्टोरीज़ बताते हैं। सो वो कहता है कि जो सेल्विन हिस्टोरियन है वो भी इतने अच्छे तरीके से तुम्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकता, तुम्हारी खूबसूरती को एक्सप्रेस नहीं कर सकता जितने अच्छे तरीके से मेरी राइम मतलब कि मेरी पोएम कर सकती है। व्हाट लीव फ्रेंच लेजेंड्स हॉन्ट अबाउट द हाई शेप। वो कहता है कि ये तुम्हारे जो शेप है उसके ऊपर ये कौन से जो लोग हैं वो इनग्रेव हुए हुए हैं। ऑफ डिटीज़ और मॉर्टल, डाइटीज़ मीन गोड्स और मॉर्टल्स मीन ह्यूमन बींग, और बोथ या दोनों हैं। इन टैम्प और द डेल्स ऑफ आर्कडी। टैम्प जो है वो टैम्प एक वैली है ग्रीस में, और डेल भी एक वैली है। आर्कडी एक रीजन है ग्रीस में, मतलब ग्रीक में, दैट इज़ एसोसिएटेड विद पीसफुल एंड सिंपल कंट्री लाइफ के मतलब के से एसोसिएट है। तो वो कहते हैं कि तुम्हारे ऊपर ये जो आर्कडी के पीपल हैं, एक टाउन लाइफ के जो मतलब के जो कंट्री लाइफ के लोग हैं, गॉड्स और मॉर्टल में तुम्हारे ऊपर इनग्रेव क्यों हुए हैं। वट मैन एंड गॉड्स आर दीज, ये कौन से लोग और आदमी हैं। वट मेडन लोथ। वट मेडन लोथ का मतलब है इज़ नॉट विलिंग टू, और मेडन का मतलब है गर्ल। तो वो कहते हैं कि जो लड़की है वो राज़ी नहीं है। अब किस बात पे राज़ी नहीं है। वट मैड परस्यूट। मैड परस्यूट का मतलब है कि आदमी है जो कि गर्ल को चेस कर रहा है फॉर अ किस, उसको परस्यू कर रहा है। वट स्ट्रगल टू एस्केप, और ये जो लड़की है वो उसकी आर्म्स में से मतलब कि वो फ्रीडम क्यों चाहती है, वो एस्केप क्यों चाहती है इन द ग्रैबिंग आर्म्स ऑफ मैन, मतलब कि वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, वो उससे एस्केप चाहती है, कोशिश करी। वट पाइप्स एंड टिम्बर्स, वट वाइल्ड एस्केस्टी। कहता है कि वट पाइप्स एंड टिम्बल्स का मतलब पाइप्स का यहाँ पे मतलब है फ्लूट। तो कहता है कि कौन सा म्यूज़िक है जो बज रहा है। द म्यूज़िक इज़ प्लेड, म्यूज़िक बज रहा है, एंड द पीपल आर गॉड इन द पिक्चर, जो पिक्चर में लोग और गॉड हैं, आर गोइंग वाइल्ड, मतलब कि वो वाइल्डली डांस कर रहे हैं। सो ये हो गया फर्स्ट स्टैंजा। अब इस स्टैंजा में स्टैंजा 2 में कहता है हर्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर देयरफॉर ये सॉफ्ट पाइप्स प्ले ऑन।
अब ये जो स्टैंजा है, दिस स्टैंजा स्पीक ऑफ द थिंग दैट आर नॉट इन द सीन ऑन द अर्न, जो अर्न के ऊपर चीज़ें इनग्रेव हुई हैं उन सीन में से कोई सीन नहीं है ये। जब हम लोग अर्न के ऊपर मतलब अर्न की तरफ देखते हैं, वो माइट हेयर द म्यूज़िक इन आवर इमेजिनेशन, जो वो फ्लूट बजा रहा है ना, अब वो अर्न तो अलाइव नहीं है ना, तो उस पर जो फ्लूट बजा रहा है वो थोड़ी ना अलाइव होगा। सो अलाइव नहीं है, लेकिन वो जो उस फ्लूट को देख के अपनी इमेजिनेशंस में ना म्यूज़िक को सुनता है, लेकिन हालांकि म्यूज़िक रियल में नहीं होता। तो जो स्पीकर है पोएम का, वो अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कहता है कि जो म्यूज़िक हम लोग एक्चुअली सुनते नहीं ना, वो म्यूज़िक जो इमेजिनरी म्यूज़िक होता है वो बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू द रियल म्यूज़िक। नॉट द सेंशुअल एयर बट मोर इंडियर द पाइप्स, मतलब जो पाइप हैं पिक्चर में ऑन द अर्न प्ले नॉट टू और फिजिकल सेंशुअल एयर, मतलब कि वो जो हैं हमारे कानों तक उसकी, हमारे जो सेंशुअल एयर है, हमारे जो अपने एयर्स हैं उस तक उस म्यूज़िक की आवाज़ नहीं आ रही, बट टू द एयर ऑफ और इमेजिनेशन, लेकिन हम उसकी आवाज़ अपनी इमेजिनेशन वाले जो एयर्स हैं उसमें सुन सकते हैं। एंड दीज आर बेटर लव्ड मोर इंडियर्ड का मतलब है वो हम उस म्यूज़िक को ज़्यादा पसंद करते हैं as compared to the music that we hear with our real ears. Pipe to the spirits ditties of no tone, इसमें कहता है डिटी, एक जो डिटी होता है वो एक सिंपल सॉन्ग होता है। द फ्लूट्स आर आस्क्ड टू प्ले विद द सॉन्ग बट दे आर स्पिरिट सॉन्ग, वो स्पिरिट सॉन्ग है जिनको वो कोई घोस्ट गा रहे हैं, मतलब कि कोई जिन वगैरह गा रहे के सॉन्ग जो है वो तो एग्जिस्ट करते नहीं हैं, और तो ना तो उसकी कोई टोन है ना ही वो वगैरह कुछ और है, वो तो हमारी इमेजिनेशन में मतलब कि एग्जिस्ट करते हैं। हु इज़ लुकिंग एट द अर्न, जो कि अर्न को देख रहा है उसकी इमेजिनेशन में वो सारी टोन है, तो उसकी कोई टोन नहीं है, बल्कि वो पोइट के जो माइंड है उसी में एग्जिस्ट कर रहा है। आगे है फेयर यूथ beneath the trees though cast no leaves thy song nor ever can those tree be bare। अब ये जो लाइंस है ना, दीज लाइंस आर वन अंटिल द एंड ऑफ द स्टैंजा, अब मतलब कि एंड ऑफ द स्टैंजा तक हम लोगों को ये बताएंगे कि एक आर्ट की एक अनदर आस्पेक्ट हम लोगों को दिखाएंगे। विजुअल आर्ट कैप्चर्स ओनली वन मोमेंट, जो हम लोग जो आर्ट अपनी आंखों से देखते हैं वो सिर्फ एक मोमेंट को कैप्चर करता है और उसको सारी ज़िंदगी के लिए हमारे मतलब के दिमाग में वो रह जाता है। सो द पीपल इन द सीन आर ऑलवेज हेयरिंग द सेम सॉन्ग। अब जो लोग हैं, क्या नाम लेते हैं, अर्न के ऊपर जो लोग हैं वो हमेशा क्या करेंगे, वही सॉन्ग सुनते रहेंगे, क्योंकि टाइम तो चल नहीं रहा, अर्न अलाइव नहीं है, तो वो जो सॉन्ग मतलब कि फ्लूट्स पे उसको लग रहा है जो सॉन्ग बज रहा है, लोग हमेशा वही सॉन्ग सुनेंगे। सो दैट सॉन्ग नॉट इवन कैन दोज ट्री बी बेयर, और जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स कभी भी शेड नहीं करेंगे, मतलब उन दरख्तों के लीव्स जो हैं वो कभी भी नहीं गिरेंगे। बोल्ड लवर्स नेवर नेवर कांट दो किस, वो कहते हैं कि जो लवर्स हैं, वो जो लवर है जो लड़की के पीछे भाग रहा है उसको कभी भी किस नहीं मिलेगी उससे जिस किस का वो इंतज़ार कर रहा है। दो विनिंग नियर द गोल येट डू नॉट ग्रीव, वो कहते हैं कि तुम अपने गोल के बिल्कुल पास हो, तुम उससे किस कर सकते हो, लेकिन ही डजंट नीड टू बी सैड, उसको सैड होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, कोई अफसोस ना मनाओ। शी कैन नॉट फेड दो हैज़ नॉट दाई ब्लिस, वो कहते हैं कि जो वुमेन है वो कभी भी तुम्हारी आंखों के सामने से फेड नहीं होगी, वो कभी भी अगली या ओल्ड नहीं होगी, हमेशा वैसी रहेगी। और ऑन द अदर हैंड तुम भी कभी भी खुश नहीं होगी कि ना वो ओल्ड होगी ना अगली होगी, ना तुम्हें कभी किस मिलेगी। फॉर एवर विल्ड दो लव एंड शी बी फेयर, ही विल हिज लव, जो उसका लव है वो हमेशा के लिए रहेगा, एंड शी बी फेयर का मतलब है वो हमेशा ब्यूटीफुल ही रहेगी, कभी भी नहीं होगी। स्टैंजा 3 में वो कह रहा है अ हैप्पी हैप्पी बोज दैट कैन नॉट शेड योर लीव्स नॉर इवर बिट द स्प्रिंग ऑडियो, वो कहते हैं कि जो बोज आर द ब्रांच, बोज जो होती हैं ब्रांचेस होती हैं ट्रीज़ की। सो वो कहते हैं कि जो ब्रांचेस हैं बहुत खुशी का वक्त, बहुत खुशी हो रही है क्योंकि बोज कैन नॉट शेड योर लीव्स के, वो ब्रांचेस को एड्रेस करके कह रहा है कि तुम लोग अपने जो लीव्स है वो कभी भी नहीं गिराओगे, तुम पर कभी ऑटम नहीं आएगी, नॉर इवर बेट द स्प्रिंग ऑडियो, कभी भी तुम लोग स्प्रिंग को गुड बाय नहीं कह सकोगे, हमेशा के हमेशा स्प्रिंग ही रहेगी। एंड हैप्पी मेलोडिस्ट अनवियर्ड फॉर एवर पाइपिंग सॉन्ग फॉर एवर न्यू, जो हैप्पी म्यूजिशियंस हैं, मेलोडिस्ट मीन हैप्पी म्यूजिशियन, अनवियर्ड का मतलब है वो कभी नहीं थकेंगे, नॉट टायर्ड, इज़ फॉर एवर प्लेइंग हिज फ्लूट सॉन्ग, वो हमेशा अपना जो फ्लूट का सॉन्ग है वो बजाते रहेंगे और उनका जो सॉन्ग है वो हमेशा क्या रहेगा, न्यू रहेगा, कभी भी पुराना नहीं होगा। मोर हैप्पी लव फॉर एवर वार्म एंड स्टिल टू बी इंजॉयड। अब जो यहाँ पे हैप्पी वर्ड है वो ओवर यूज़ हो गया, उसने हर लाइन में हैप्पी वर्ड को यूज़ किया है। फिर भी वो कहता
जैसे कि एवरी एनीवे मतलब कि वो क्या कह रहे हैं, एनीवे एवरीथिंग, जो जितनी भी कोई भी चीज़ है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी अच्छी लग रही हैं। द लव इज़ फॉर एवर वार्म एंड फ्रेश, उसका जो लव है वो हमेशा वार्म एंड फ्रेश रहेगा और वो हमेशा अपने उस लव को इंजॉय करता रहेगा। All breathing human passion for above, कहाँ गया? All breathing human passion for above, that leaves our heart sorrowful and cloyed. तो कहते हैं that leaves a heart high sorrowful, मतलब कि पहली लाइन में कहता है all breathing human passion for above, कहता है जो lovers are above human passion, जो lovers होते हैं वो above human passion होते हैं, which mean that they, मतलब कि वो दूर होते हैं एक दूसरे से, लेकिन they are at better place, लेकिन वो एक अच्छी जगह पर होते हैं। that leaves a heart high sorrowful and cloyed, ह्यूमन पैशन जो होता है आपको क्या कर देता है, वरीड बना देता है और टायर्ड कर देता है आपको। क्लॉय का मतलब है कि कुछ ऐसा जो बहुत ही स्टिकी टू हैवी हो, मतलब कि एक्सेसिव अमाउंट में जो चीज़ होती है। तो वो कहते हैं कि जो ह्यूमन पैशन होता है अगर वो एक्सेसिव अमाउंट में हो तो वो आपको टायर्ड कर देता है, आपको परेशान रखता है हर टाइम। अ बर्निंग फॉर एंड अ पार्चिंग टंग, जैसे कि वो कहता है पैशन जो है आपको कैन मेक यू फील इल इफ़ यू हैव अ फीवर विद योर फॉरहेड बर्निंग। वो कहता है कि अगर आपको बुखार और आपका जो माथा है वो जल रहा है, एंड योर टंग स्टिकिंग इनटू योर माउथ, और आपकी जो ज़ुबान है वो हमेशा क्या रहती है, थर्स्टी रहती है। पार्चिंग मीन थर्स्टी टंग है। तो आपका जो पैशन है, ह्यूमन पैशन है, वो आपको क्या देता है, हमेशा इली बना कर रखता है, दिमाग। स्टैंजा 4 में वो कहता है हु आर दीज कमिंग टू द सेक्रीफाइस, ये कौन लोग हैं जो कि सेक्रीफाइस के लिए चले आ रहे हैं। टू वर्ड ग्रीन आल्टर ओ मिस्टीरियस प्रीस्ट, एक प्रीस्ट है जो उनको मतलब के लीड कर रहा है, एक प्रीस्ट आगे आगे चल रहा है, जो बाकी लोग हैं वो पीछे पीछे चल रहे हैं। तो टू वर्ड ग्रीन आल्टर, आल्टर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सफरिंग मतलब कि जो सेक्रीफाइस है वो दी जाती है, टू गॉड्स को जो सेक्रीफाइस दी जाती है। लीस्ट थो द हाइफर लोइंग एट द स्काइज, जो प्रीस्ट है वो अपने साथ साथ एक यंग काउ को लेकर चल रहा है। हाइफर टू बी सेक, अच्छा जो अब यंग काउ का क्या मतलब है, ऐसी काउ जो अभी तक माँ नहीं बनी हो, ठीक है। एंड ऑल हर सिल्कन फ्लैंक्स विद गार्लैंड ड्रेस, और उसने काउ को जो उन्होंने डेकोरेट किया है विद फ्लावर एंड चेन्स ऑल दिस थिंग। व्हाट लिटिल टाउन बाय रिवर और सी शोर, अब एक और माउंटेन बुल्ट विद पीसफुल साइटडेल जो है इसका मतलब है कि एक किला है, एक फोर्ट है। द पीपल जो सीन के ऊपर जो पीपल हैं अर्न के ऊपर आर इमेजिन टू बी फॉर्म ऑफ अ लिटिल टाउन, वो इमेजिन किया जा रहा है कि वो एक छोटे से गांव से आए हैं। इस एम्पटीड ऑफ दिस फोक दिस पायस मोन, कहता है कि इस एम्पटी ऑफ पीपल, वो जो टाउन है वो लोगों से खाली हो गया, क्योंकि सारे लोग कहाँ जा रहे हैं, इबादत के लिए जा रहे हैं, सेक्रीफाइस के लिए जा रहे हैं। एंड लिटिल टाउन द स्ट्रीट फॉर एवर मोर विल बी साइलेंट एंड नॉट अ सोल टू टेल, कहता है कि अब जो लिटिल टाउन है उसके जो लोग हैं वो तो जा रहे हैं सेक्रीफाइस के लिए, तो जो उसकी स्ट्रीट है वो हमेशा हमेशा क्या रहेंगी, खाली रहेंगी। विल साइलेंट भी नॉट अ सोल टू टेल, वो हमेशा क्या रहेंगी, एम्प्टी और साइलेंट रहेंगी, कोई भी वापस नहीं आएगा बताने के लिए कि टाउन जो है वो खाली क्यों है। वाई दो आर डेजोलेट कैन एवर रिटर्न, वो कहते हैं कि कोई भी वापस नहीं आएगा हमें ये बताने के लिए कि यहाँ पे ये सब कुछ खाली क्यों है, क्योंकि टाइम जो है वो फ्रोजन है, आर्न के ऊपर टाइम रुका हुआ है, इसलिए। स्टैंजा 5 में कहता है ओ एटिक शेप फेयर एटीट्यूड विद ब्रेड ऑफ मार्बल मैन एंड मेडन्स ओवर, वो कहता है कि तो ओ एटिक शेप, ये एटिक जो है एथेंस है, द कैपिटल है ग्रीक का। तो और जो ब्रेड है ये इंटरवोवन पैटर्न होते हैं, जैसे कि हम लोग अपनी चोटी नहीं बांधते बालों की वैसे, लेकिन यहाँ पे हम इसको किससे शो करेंगे, मार्बल से। तो जो कहता है जो अर्न है ना वो डेकोरेट हुआ है विद मार्बल मैन एंड वुमेन, उसके ऊपर मार्बल से आदमी और औरतें बनाए हुए हैं। विद फॉरेस्ट ब्रांचेस एंड द ट्रोडन वीड दोस अमंग ग्रीन, मतलब कि वो लोग कहाँ हैं, जो आदमी और औरतें हैं वो ग्रीन ट्रीज और प्लांट के अंदर के नीचे बैठे हुए हैं। दो साइलेंट फॉर्म डोंट टीज अस आउट ऑफ थॉट, वो कहता है कि डू यू द पोइट इज टॉकिंग टू द अर्न अगेन, अब जो पोइट है वो अर्न से बात कर रहा है, कहता है कि द क्वाइट अर्न विच डजंट स्पीक
बेस्ड। वो कहता है कि दिस इज़ नॉट ऑर्स यू विल बी फ्रेंड टू मैन, ये तुम जो है हमेशा आदमी के दोस्त रहेगी, टू होम यू विल से। अब आगे जो आदमी जो भी इंसान तुम्हें देखेगा तुम उसको अपनी कहानी बताओगे जैसे कि तुमने मुझे बताई।